का चेयरमैन साहब ने जिक्र किया तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा एंड आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ द लेजेंड्स कि इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस कि उनसे बात की जाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे चेयरमैन साहब ने कहा ना कि आपको नाम भी बताए जाएंगे कि कौन से ऐसे वो लेजेंड्स हैं जो हमारी इस खूबसूरत खेल को आगे लेके जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। I really love it and I hope कि it works क्योंकि इसमें तीनों हैं, T20 है, वनडे क्रिकेट है एंड देन आइदर 4-डे क्रिकेट और 5-डे क्रिकेट, कुछ इस तरीके से इसको तरतीब दी जा रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड आई होप इट वर्क्स इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर आपके क्वेश्चन हैं कोई तो मोस्ट वेलकम। समी साहब ज़रा कंडक्ट कर लें क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो करना है। मेरे लिए पहली मैच पकार रही पर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को उस की मिसाल है दूसरी बार भी देखने में नहीं सोचते थे। एक एडवर्टाइजिंग वाली खबर हुई है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड चीज को लेके जो एक सही सिलेक्शन है उसको कंट्रोवर्शियल करते हैं। मेरा ख्याल है आज चैंपियंस कप की बात कर लें तो बेहतर है। चैंपियंस कप की बात कर लेते तो बेहतर है। तो जब आइन में होगा तो फिर तब्दील नहीं कर सकते, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, सारा कुछ है। अगर अगला चेयरमैन आके करना चाहे तो उनकी मर्जी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ऐसा माइक ले लेना। उसमें आई थिंक T20 एक फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए लाजमी है, सारे तीनों फॉर्मेट्स लाजमी नहीं है। तो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी उनके लिए लाजमी होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। चले कुछ लिया है सामने आ ही जाएगा, लेकिन वकार भाई मेरा आपसे सवाल है, ये जो माजी में रवायत रही है लाइकिंग और डिसलाइकिंग की कि खेलता हुआ प्लेयर बड़ा अच्छा लग गया, यार ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इन चीज़ों से आज तक हम नहीं निकले। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, बोले या ना बोले, ये कैसे ख़त्म होगा कि यार मैनू है चंगा लगता है तो मैनू है चंगा नहीं लगता। लेकिन प्लीज क्वेश्चन दोबारा चैंपियंस कप पे कर लें, ये वाली सारे सवालों के जवाब दे देंगे। सर ये चैंपियंस कप पर ही सवाल है, क्योंकि आपने 35 टीमों को सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया होगा ना, वो क्राइटेरिया नहीं डिसाइड हुआ अभी तक, वो बता दें जरा। वो आप दो। क्राइटेरिया सिंपल है। देखिए मैं पहली बात तो अभी आया ही हूँ, तो इस पे और भी बड़ी सारी चीज़ें डिबेट होएगी। आई थिंक इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह इसको और बेहतर करेंगे। उनका जो सवाल था कि इसमें ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आई थिंक इसमें भी देखना पड़ेगा कि कैसे उसको फर्स्ट क्लास के साथ मिक्स एंड मैच किया जाए। और दूसरा लाइकिंग डिसलाइकिंग, एज यू सेड के पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रहा है। लेट्स होप कि वो हिस्ट्री हो जाए। यू नो, शानदार तेज़ गेंदबाज रहे हैं, दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर्स में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन जब आप कोचिंग में आते हैं या इंतज़ामी ओहदों पर अपनी खदमात अंजाम देते हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। खेल से कोचिंग मुख्तलिफ है, कोचिंग से इंतज़ामी ओहदों पर जाना मुख्तलिफ है। तो अगर इसके बारे में बेस्ट ऑफ लक, अभी तक तो ये कहा जा सकता है, लेकिन क्या माजी को देखा गया या नहीं देखा गया, ये सवाल ज़रूर है। और किस चीज़ ने कायल किया चेयरमैन साहब को इस फ़ैसले पर कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात में मौजू हो सकते हैं। पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, बहुत शानदार क्रिकेट का करियर है उनका। देखते ही हैं कि वो उनको जो ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं वो उसको किस अंदाज से अंजाम देते हैं। और अगर उनको क्रिकेट कमेटी का सरबराह बनाया जाता है तो उस कमेटी में अकेला शख्स तो नहीं होगा, ज़ाहिर है और भी लोगों को वो वहाँ पर शामिल कमेटी में शामिल करेंगे।
तो वो कौन लोग होते हैं और उसकी क्या इख्तियारात होते हैं और वो कमेटी कैसे काम करती है। क्रिकेट कमेटी हमने टेक्निकल क्रिकेट कमेटी में मिसबाह उल हक वाली भी देखी है, उससे पहले भी कमेटियाँ देखते देखते वो कमेटियाँ गायब हो गई हैं। अब देखते हैं वक़ार यूनुस साहब जब आते हैं तो वो कैसे पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाते हैं। बड़ा एक मुश्किल मरहला उनके लिए होगा कि अगर वो इंतज़ामी ओहदे पर आते हैं, फिर आप क्या उनके TORs होंगे, उनके काम करने का क्या पैमाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकर्रर करेगा, उसमें आपके डायरेक्टर्स कितना ज़्यादा उसमें उनका साथ देंगे या उनका कितनी मदाखलत होगी या उनको कितनी आज़ादी होगी। ये चीज़ें जब वो बाज़ाब्ता तौर पर संभालेंगे और उसकी जो हदूद हैं उनका तयन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा कि ये इसके इनके काम हैं और बाकी सारे लोग इनके मातहत होंगे या बाकी सारे लोग इनके डिसिप्लिन में काम करेंगे, या फिर हर जो इस वक्त हर किसी का अपना अपना एक शोबा है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट कर रहा होता है। ये जो क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है वो उसको किस तरह से समझती है और उनके लिए कितनी जगह निकलती है, ये वक्त के साथ चीज़ें इनका फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल किसी को भी ज़िम्मेदारी मिले उसके लिए नेक तमन्नाएं, लेकिन अगर कोई पहली मरतबा कर रहा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें और हवालों से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 3, 4, 5 मरतबा मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ हैसियत से काम कर रहे हो तो फिर आपके जहन में कोई और ख़्याल ज़रूर आता है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें लगाता है। फ़ैसला वक्त इसका करेगा कि वो इतना किस हद तक बेहतरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन जो माजी है वो कोई इतना खुशगवार नहीं है, तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हाफिज़ साहब, आपने मतलब एक ही लम्हे में मेरे तमाम सवालों के जवाब ऑलमोस्ट दे दिए जो मैं भी करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मेरा मतलब देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर कोई नया शख्स आता तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होती। एक शख्स ऐसा जो सामने आता है उसकी एक कारकर्दगी पूरी एक हिस्ट्री आपके सामने होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं खराबियाँ, हर शख्स आता है, इंसान गलतियों का पुतला आता है, मिस्टेक्स करता है, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट इस सिचुएशन में नहीं है कि हम कोई भी ऐसा तजुर्बा करें जिसके ऊपर दुनिया भर से या पाकिस्तान से कोई ऐसी मतलब अभाम और ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाए कि हमारी क्रिकेट को और ज़्यादा नुकसान पहुँचे। अभी जिस तरह से आप देखें कि अगर कैप्टनसी की बात की जाती है तो कैप्टनसी के ऊपर जो फैसले किए गए, एक शख्स को आजमाया, उसके बाद दोबारा से कैप्टनसी दे दी गई, उसकी वजह से नुकसान हमें उठाना पड़ा। आज जो भी फैसले हो रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर हम वही गलतियां देखा जाए तो कहाँ इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, गलती अगर हम वही दोहराते जाएंगे तो फ़ायदा तो क्रिकेट को नहीं होगा, नुकसान ही होता जाएगा। वो कोशिश ये की जाएगी कि दैट्स वाई वी ब्रिंगिंग द बिग नेम्स, बिग प्लेयर्स के वो जो ये जो इशू हैं कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले, इन इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट। 2 चीज़ें उसमें मैं ऐड कर दूं। एक चीज़ ये कि वो जो 5 प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी हमारे एडवाइज़र के तौर पे आ रहे हैं। सो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारी एक स्ट्रेंथ होंगे जो वकार और वो 5 प्लेयर्स मिल के एक अच्छा एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। 5 आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं प्लस आपके पास वकार है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ऑल्दो मैं जल्दी से करके निकलता हूँ उसमें से। अब कल अंडर 19 की या कोई टीम की सिलेक्शन के लिए आया तो मुझे मेरी टीम ने कहा वकार यूनुस ने उसको ओके कर दिया। ये वो चीज़ थी जो हमारे कमी थी कि क्रिकेटर जो होना चाहिए, जिसको एक दफ़ा देख के वेट करना चाहिए, कोई क्वेश्चन करना चाहिए, वो पूरा किया। तो जब हमारे पास वो 5-6 लोग होंगे तो एक अच्छी एडवाइस आएगी। तो जो आपका सवाल है, जो वकार ने भी जवाब दिया, ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं जो आपका कंसर्न है, हमारा भी कोई कंसर्न है, उसको ख़त्म करने के लिए हो रही है। मेरा मैंने तो सना मीर को बहुत कहा था कि वो आ जाएं, बट अभी भी उनका मुझे कल भी मैसेज आया कि मैं जिस तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हेल्पफुल हो सकती हूँ मैं होंगी। हम इंशाल्लाह ताला वुमेन क्रिकेट के लिए भी लोगों को ला रहे हैं साथ। आ रहे हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे, आएंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर इससे कबल भी जूनियर लीग का इनेकाद किया गया था और उसको बड़े प्लान के साथ लेके आया गया था, लेकिन एक ही साल के बाद उसका जो है वो कंटिन्यूसली नहीं हुआ। आपने कहा आइन में ये चीज़ शामिल कर दी जाएगी और इसी तरह ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि आप दो अहदों पे बराजमान हैं और क्रिकेट का आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, तो इस तरह ये डिसीजन फिर उस तरह से वो कंटिन्यूसली भी नहीं चल पाते हैं। क्रिकेट का मेरा ख्याल है जितना फिर मैं चैम्पियंस कप से हट के सवाल हो जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी बात है कि क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा, और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारा काम और हमारी टीम का काम इंशाल्लाह ताला चीज़ करके दिखा देंगे, डिलीवरी हो जाएगी तो फिर ज़रूर लोगों से सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट टारगेट यही है कि इंशाल्लाह ताला जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा तो इसको हटाना मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इरफान फ्रॉम सुनो न्यूज़। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, एक मंथली बेसिस पे आप हो गए कैप्टन हो गया, क्योंकि वन स्पोर्ट नेशन है, पूरी नेशन आप लोगों से बात करना चाहती है, गैप काफ़ी लंबा आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो काइंडली कोई ऐसा एंकर्स के साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ सेशन रख लिया करें। वकार साहब आ गए जी, मतलब उसको हम पूरी नेशन है, क्योंकि वन स्पोर्ट नेशन है, क्रिकेट के वाले से बात नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं। आगे आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी काफ़ी क्वेश्चन थे लेकिन आप टॉपिक आपने थोड़ा कर्टेल कर दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि एनओसी का बहुत बड़ा एक मसला है, जब ये लड़के इसमें खेलेंगे तो कैसे आप कंपेल करेंगे उनको कि ये खेलना लाजमी है, क्योंकि पहले ही ये डिबेट शुरू हो गई है कि वो लड़के डोमेस्टिक नहीं खेलते, पहले पाकिस्तान उसके बाद कोई और चीज़ है, तो ये पूछना चाह रहा हूँ उसका क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू। पहले पाकिस्तान उसके बाद कोई और चीज़ होगी। वो उसका रोल अलग है, ये इसका रोल अलग है, आपको मिल जाएगा सारा डिटेल में मिल जाएगा इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि क्रिकेटर्स को नहीं संभालेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वक़ार यूनुस की जानिब से भी ये कहा गया, और इस वक्त कौमी असम्बली देखिए, अब ये फ़ैसला करने वालों पर है ना कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो किस तरीके से मसाइल को सुलझाना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। अगर उनके ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर शख्सियत का इंतखाब करते हैं तो उनका ख्याल होगा कि वो बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ये तो नहीं चाहता पाकिस्तान में कि वो क्रिकेट को ख़राब करे। अब लेकिन हर किसी का अपना एक काम होता है करने का, हर किसी की अपनी एक महारत होती है, कि उसकी खासियत होती है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हर किसी के हर शख्स हर काम नहीं कर सकता, हर शख्स हर काम नहीं कर सकता, और दुनिया में ऐसा कहीं होता भी नहीं है। हाँ। आपकी मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोग एक ही, अगर आप क्रिकेट को ही ले लें, आप इसमें देखें कि कितने उसमें से आगे उसकी ज़िमनी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, फास्ट बॉलिंग के लिए, स्पिन बॉलिंग के लिए, इधर उधर सारी चीज़ें। तो अब देखना ये है कि जिस फैसले की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है, जब आप इसको वसी तनाजुर में देखते हैं कि चलें लोग कम से कम ये सोचेंगे पाकिस्तान से बाहर के, पाकिस्तान के एक ग्रेट क्रिकेटर को आपने इंतज़ामी तौर पर इस्तेमाल करने की या उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करने का फ़ैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट को 20, 22, 24, 25 बरस से या उससे ज़्यादा बरसों से, कुछ लोग होंगे पाकिस्तान में यकीनी तौर पर हैं जो 3 दहाइयों से ज़ायद क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के गुज़िश्ता 30 बरसों में जो खिलाड़ी पहले खेला करते थे, फिर कोचिंग में आए, फिर इंतज़ामी ओहदों पर आए, उन सबको देखा हुआ है। तो उनकी राय मुख्तलिफ होगी किसी और। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर इस वक्त आए हैं तो वो भी क्रिकेट में नए आए हैं, तो जो शख्स 1996 से या 1990 से वसीम वकार यूनुस को कवर कर रहा है, उसके पीछे 34 साल हैं, तो उसने उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त जब ये खेला करते थे उस वक्त भी, फिर जब ये कोचिंग पर ड्रॉप हुए उस वक्त क्या हालात थे, फिर जब टीम में वापस आए उस वक्त क्या हालात थे, एक दूसरे के बारे में इनकी क्या राय थी, फिर जब कोचिंग में आ गए उस वक्त क्या था, छोड़ के क्यों चले गए, दोबारा कैसे आ गए, फिर क्यों छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। तो जिन लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ है वो हालात को और तरीके से देखते हैं। लाजिम तौर पर चेयरमैन साहब को दाएं बाएं से कहा गया होगा कि अगर आपने लोगों से बचना है तो आपको कुछ फॉर्मर ग्रेड्स जो हैं उनको सामने लेकर आना है। तो एक पहलू तो हो सकता है, लेकिन ये पायदार चीज़ें नहीं हैं। और देखिए बच्चा जा भी नहीं सकता है। आप टीम की आपकी कारकर्दगी ख़राब होगी ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो दुनिया में 2-2 हाथों से बॉलिंग करने वाले क्रिकेटर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, ठीक है। स्विच हिटिंग हो गई है, रिवर्स स्वीप के साथ स्विच हिट पे लोग चले गए हैं। इतनी
इनोवेशन हो गई है क्रिकेट में और डिजिटल का दौर है। आप एक ही लम्हे में पाकिस्तान में और एक ही लम्हे में आप कनाडा में और आप यूरोप में भी देखे जा रहे हैं। हाँ। आप बच नहीं सकते हैं, तो बचने का एक ही ज़रिया है और वो परफॉर्मेंस है। अगर आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपके फ़ैसले ठीक नहीं होंगे तो आपके किसी भी किस्म के फ़ैसले जो हैं वो आपके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होंगे। तो ये बहरहाल इब्तदा है उनके लिए। मैं उस सख्त अल्फाज या आपको बहुत ज़्यादा उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। वो पाकिस्तान की क्रिकेट के जो मसाइल हैं अगर उनको हल कर देंगे तो लोग उनको याद रखेंगे कि वो पाकिस्तान की वजह से सबका नाम है। पाकिस्तान ने इन सब को नाम दिया है, शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की वजह से दुनिया में पहचाने जाते हैं और जिस खेल की वजह से पहचाने जाते हैं, अगर आज उस खेल को ज़रूरत है तो फिर लोगों को अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि तमाम जगह पर जिक्र होता है, क्रिकेट ज़्यादा आपको रुलाती है और कम हंसाती है। तो जब आप क्रिकेट के शोबे के अंदर किसी भी ओहदे पर फायज होते हैं तो दुनिया भर की नज़रें आप पर होती हैं और उस वक्त आप ज़्यादा तनकीद का शिकार भी होते हैं, गुफ्तगू में भी शामिल होते हैं, तमाम नज़रें आपकी तरफ होती हैं। कारकर्दगी किसी की है लेकिन सवाल आपसे लोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जैक्टली जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वक्त जो हाल हमारी क्रिकेट का है उसके अंदर बेहतरीन फ़ैसले हों और अगर कोई किसी ओहदे पर फायज हो चुका है तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कारकर्दगी को बेहतर करे, क्रिकेट को बेहतर कर दे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए।